कभी नोटिस किया है रात के 2 बजे सब सो रहे होते हैं लेकिन आपका दिमाग फुल स्पीड पर दौड़ रहा होता है। पुरानी बातें, भविष्य की चिंता, लोग क्या सोचेंगे, अगर फेल हो गया तो क्या होगा। और सबसे डेंजरस बात, प्रॉब्लम असली लाइफ में नहीं होती, सिर्फ आपके दिमाग में चल रही होती है। ओवर थिंकिंग धीरे धीरे इंसान की एनर्जी, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस को खा जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं आपको वो सिस्टम बताऊंगा जिससे आप लिटरली अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाओगे। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि सच ये है, ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, ये एक हैबिट है और हर हैबिट बदली जा सकती है। लोग सोचते हैं ओवर थिंकिंग मतलब ज्यादा सोचना, गलत। ओवर थिंकिंग का मतलब है एक ही चीज को बार बार सोचना बिना किसी एक्शन के। इमेजिन करो आपको किसी ने मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। नॉर्मल थिंकिंग, बिजी होगा, बाद में रिप्लाई करेगा। ओवर थिंकिंग, शायद वो मुझसे नाराज है, मैंने कुछ गलत बोल दिया, लोग मुझे इग्नोर करते हैं, मेरी वैल्यू ही नहीं है। एक छोटी सी सिचुएशन और दिमाग पूरी मूवी बना देता है। असल में ओवर थिंकिंग फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश है बिना एविडेंस के। दिमाग सर्वाइवल मशीन है, उसका काम डेंजर ढूंढना है, लेकिन आज डेंजर टाइगर नहीं है, डेंजर इमेजिनरी सिचुएशंस हैं। इसलिए आपका ब्रेन फेक प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है। ओवर थिंकिंग आपको तुरंत नहीं तोड़ती, ये धीरे धीरे डैमेज करती है। 1. डिसीजन पैरालिसिस, आप इतना सोचते हो कि डिसीजन ही नहीं लेते। रिजल्ट, अपॉर्चुनिटीज निकल जाती हैं। 2. कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय, हर पॉसिबिलिटी का वर्स्ट वर्जन सोचते सोचते आप खुद पर डाउट करने लगते हो। 3. एनर्जी ड्रेन, बॉडी काम नहीं करती लेकिन माइंड मैराथन दौड़ रहा होता है, आप मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाते हो। 4. हैप्पीनेस किल, प्रेजेंट मोमेंट खत्म, आप या तो पास्ट में फंसे रहते हो या फ्यूचर से डरते रहते हो। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान, ये आपको एक्शन से दूर कर देती है और लाइफ एक्शन से बदलती है, थिंकिंग से नहीं। ये सुनकर शॉक लगेगा, ओवर थिंकर्स अक्सर इंटेलिजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन डीप एनालिसिस करता है। लेकिन प्रॉब्लम इंटेलिजेंस नहीं है, प्रॉब्लम डायरेक्शन है। शार्प नाइफ खाना भी बना सकती है और चोट भी दे सकती है। सेम ब्रेन, अगर कंट्रोल में हो तो जीनियस, अगर अनकंट्रोल्ड हो तो एंग्जाइटी मशीन। इसलिए गोल ओवर थिंकिंग खत्म करना नहीं है, गोल है थिंकिंग को यूजफुल बनाना। ओवर थिंकिंग की जड़ 3 चीजें हैं। फियर ऑफ जजमेंट, लोग क्या सोचेंगे, आप इमेजिनरी ऑडियंस के लिए जी रहे हो। फियर ऑफ फेलियर, माइंड आपको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन से पहले वर्स्ट सिनेरियो दिखाता है। लैक ऑफ कंट्रोल, जब लाइफ अनसर्टेन लगती है माइंड कंट्रोल पाने के लिए सिनेरियोज बनाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये मोटिवेशनल एडवाइस नहीं, प्रैक्टिकल सिस्टम है। रूल 1, थॉट रियलिटी, जो आप सोचते हो वो सच नहीं होता, माइंड सिर्फ सजेशंस देता है। नेक्स्ट टाइम नेगेटिव थॉट आए बस बोलो ये सिर्फ थॉट है, फैक्ट नहीं। रूल 2, रेशियो 5 मिनट रूल, जब दिमाग ओवर थिंकिंग शुरू करे टाइमर लगाओ 5 मिनट का, जितना सोचना है सोचो, टाइमर खत्म, स्टॉप, अब सिर्फ एक्शन। रूल 3, राइट इट डाउन, ओवर थिंकिंग दिमाग में पहाड़ जैसी लगती है, पेपर पर लिखते ही चींटी बन जाती है। लिखो प्रॉब्लम क्या है, वर्स्ट केस क्या है, सोल्यूशन क्या है। रूल 4, एक्शन थेरेपी, ओवर थिंकिंग का ऑपोजिट मेडिटेशन नहीं, एक्शन है। माइंड खाली होगा तो ड्रामा करेगा, बिजी होगा तो शांत रहेगा। रूल 5, बॉडी मूव करो, साइंस सिंपल है, मूवमेंट से स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं। 5 मिनट की वॉक आपकी 30 मिनट की ओवर थिंकिंग खत्म कर सकती है। हर बार जब ओवर थिंकिंग आए अपने आप से 3 सवाल पूछो। 1, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? 2, क्या मैं अभी कुछ कर सकता हूँ? 3, अगर नहीं तो क्या मैं इसे छोड़ सकता हूँ? लाइफ की 80% प्रॉब्लम्स आपके कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन ओवर थिंकर हर चीज कंट्रोल करना चाहता है। यही ट्रैप है। खुद से पूछो, क्या ये बात 1 साल बाद मैटर करेगी? ज्यादातर आंसर्स होंगे नहीं। तो फिर आज इतना स्ट्रेस क्यों? एक लड़का था, हर डिसीजन से पहले 100 बार सोचना उसकी आदत थी। जॉब अप्लाई नहीं की, रिजेक्ट हो जाऊंगा, बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, लॉस हो जाएगा। 5 साल बाद उसने रियलाइज किया उसकी बिगेस्ट फेलियर गलत डिसीजंस नहीं थे, बल्कि वो डिसीजंस थे जो उसने कभी लिए ही नहीं। जब माइंड अनकंट्रोलेबल लगे तो ये 3 चीजें तुरंत करो। कोल्ड वाटर फेस वॉश, डीप ब्रीदिंग, 4-4-4 रूल, एनवायरमेंट चेंज। आप माइंड नहीं हो, आप माइंड के ऑब्जर्वर हो। सबसे पावरफुल चेंज क्या है? आइडेंटिटी चेंज। मत बोलो मैं ओवर थिंकर हूँ, बोलो मैं एक्शन टेकर हूँ। ब्रेन उसी आइडेंटिटी के हिसाब से बिहेव करता है जो आप उसे देते हो। लाइफ परफेक्ट क्लैरिटी के बाद शुरू नहीं होती, क्लैरिटी एक्शन के बाद आती है। फियर एक्शन से छोटा होता है, कॉन्फिडेंस थिंकिंग से नहीं, एक्सपीरियंस से बनता है। आज से एक डिसीजन लो, आप हर थॉट को सीरियस नहीं लोगे, हर डर को सच नहीं मानोगे, क्योंकि लाइफ सोचने वालों की नहीं, करने वालों की बदलती है। रिमेंबर, दिमाग आवाज करता रहेगा लेकिन डायरेक्शन हमेशा आप चूज करते हो। अब सवाल ये नहीं है कि ओवर थिंकिंग कैसे रुकेगी, सवाल ये है आप कब एक्शन लोगे।